नमस्कार, दैनिक साथी में आपका स्वागत है। शहरी सरकार के गठन के महज एक साल बाद ही ये जनप्रतिनिधि अपने आप को लाचार महसूस कर रहे हैं। इसका बड़ा कारण कोई और नहीं, खुद नगर परिषद अधिकारी व जन स्वास्थ्य विभाग के मनमानी है। नगर पार्षदों का आरोप है कि अधिकारी समस्याओं का समाधान करने की बजाय आश्वासन देते रहते हैं, जिसके चलते शहरवासी बेहद परेशान हैं। शहर में सीवर ओवरफ्लो, टूटी सड़कें, आवारा पशु नासूर बन चुके हैं। बता दें कि नगर परिषद हाउस की पहली बैठक में भी सीवर ओवरफ्लो की समस्या को बड़े स्तर पर उठाया गया था, लेकिन आज तक भी हालात जस के तस बने हुए हैं। अब देखना होगा कि जिस तरह से पार्षद अपने आप को लाचार महसूस कर रहे हैं, समस्याओं का कोई समाधान निकाल पाते हैं या यूं ही शहर की जनता को उस समस्याओं से दो चार होना पड़ता रहेगा। अब पार्षदों से ही सुनिए उनकी व्यथा। आज पब्लिक हेल्थ की लापरवाही के कारण शहर के जो कुछ आउटर साइड में वार्ड नरक बन चुके हैं। इतना दूषित पानी, इतना जल भराव कि आम लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। पब्लिक हेल्थ के पास जाते हैं तो कहते हैं ये नगर परिषद के अधीन है, यहाँ जो भी उसमें गार्बेज निकलेगा नगर परिषद उठाएगी। नगर परिषद के पास आते हैं तो कहते हैं पब्लिक हेल्थ का काम। हम पार्षद होते हुए भी इतने लाचार हैं कि हम अपने वार्ड का काम नहीं करा पा रहे। ये कब से है ये? इसको लेकर आप किससे मिले? इसको लेकर हम अभी पब्लिक हेल्थ के एक्शन से भी मिले हैं, डीएमसी साहब से भी मिले और हम अपने चेयरमैन साहब से मिल चुके हैं, यहाँ ईओ साहब से भी कह चुके हैं, लेकिन समस्या का कोई निदान नहीं हो रहा। पिछले एक महीने से बहुत भारी परेशानी में और लगभग आज 22-23 पार्षद हम यहाँ भी मौजूद भी हैं और कुछ लोग अभी चले गए और सबके सब परेशानी में। अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं होता तो आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? सर, हम जनप्रतिनिधि होते हुए भी इतने लाचार महसूस कर रहे हैं कि हमारे छोटे छोटे काम हैं, जो पब्लिक के काम, उनके लिए भी हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमारी जो पावर थी, हमारा जो कहने का तरीका था, उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही। बोलो माटा सर। मेरा नाम दिलीप माटा है, मैं वार्ड नंबर 11 से पार्षद हूँ। मेरे वार्ड के अंदर भी पानी गंदा आ रहा है, दूषित पानी आ रहा है। 40 मिनट के लिए पानी आता है, उसके अंदर 25 मिनट तो गंदा पानी आता है स्टार्टिंग में। मैं हर रोज यही बातें सुन रहा हूँ, कभी वार्ड नंबर 12, कभी 13, कभी फलाना, कभी ढींगना, हर जगह सीवर का बहुत बुरा हाल है। मैं पार्षद भाई हमारे वहां पर गए थे पब्लिक हेल्थ के अंदर, लेकिन कोई आश्वासन नहीं है। मैं अपने पार्षद भाइयों से, पार्षद बहनों से, बेटी से, सबसे मैं ये अनुरोध करता हूं कि भाई ये मसला 2 या 3 दिन में होता है तो ठीक है, वरना पब्लिक हेल्थ में जाके वहीं जाके दरी बिछा के हड़ताल करेंगे, वहीं बैठेंगे। इस्तीफा भी देना होगा तो इस्तीफा भी दे देंगे। लेकिन मैं सरकार तो क्या बोलूं, ये जो प्रशासन के जो आदमी हैं, इनका हालात जरा ठीक करना है। सरकार ये नहीं कहती कि काम ना करो, लेकिन ये जो प्रशासन के जो अधिकारी हैं, इनको सीधा करना है। यही मेरी अपील है सब पार्षद भाइयों को। नंबर 18 से पार्षद हूँ। अभी बीते दिनों में जो बारिश का सीजन चला है, जब बारिश का रहा तो उससे पैट्स जितने भी चैम्बर्स हैं हमारे शहर के अंदर, सीवरेज की जो व्यवस्था है वो पूरी एक नाले के रूप में परिवर्तित हो गई। हर वार्ड के अंदर ये समस्या का समाधान समस्या को हम देख रहे थे। हमने इतनी बार लिख के दिया पब्लिक हेल्थ को कि भाई डीपीआर प्लान में आप लोगों के यहाँ पर जो सीवरेज की लाइनें अमृत वन के अंदर आई थी दुरुस्त करने के लिए, उसको कैसे ठीक किया गया, उसके नाम पर कैसे करोड़ों रुपए का एक खेल खेला गया पैसे के साथ। उन व्यवस्थाओं को दरकिनार करते हुए जो पैसा समाज के लिए, हमारे शहर रेवाड़ी के लोगों के खुशहाली के लिए आया था, उसको कहीं पर भी लगाया नहीं गया और जहां लगा वहां पर उस व्यवस्था का हाल बुरा है। 2 साल हो गए हैं। 2 साल के अंदर एक बकेट व्यवस्था है जिससे चैम्बर की क्लीनिंग की जाती है, उस बकेट व्यवस्था का टेंडर तक नहीं लगाया गया 2 साल के अंदर। और अब हम पार्षदों के इतने निवेदन करने के बाद उस बकेट व्यवस्था का टेंडर लगाया गया है। और आज वार्ड नंबर 18 में मैं अगर आपको बताऊं, लगातार 3-4 दिनों से जल भराव की समस्या, सीवरेज की समस्या बनी हुई है वहां पर। उसका कारण
जब हमने पब्लिक हेल्थ से पूछा भाई इसका कारण ये पानी क्यों भर गया, आज 5 साल के बाद यहाँ पर पानी भरा है, इसका कारण क्या है, तो उनका कहना है कि जो सर्कुलर रोड पे जो लाइन जाती है उस लाइन की सफाई नहीं है। तो मैं इन पब्लिक हेल्थ के सभी अधिकारियों से, नगर परिषद के सभी अधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से पूछना चाहूंगा कि अगर आप 2 साल के अंदर किसी चैम्बर की व्यवस्था को ठीक नहीं कर पाए, उसमें सफाई के लिए टेंडर नहीं लगा पाए, हमारे 4 बार हाउस की मीटिंग हो चुकी, उसके अंदर कहने के बावजूद अगर आपने बकेट व्यवस्था का टेंडर नहीं किया तो इसमें खामी किसकी है? भुगतना आम जनता को पड़ रहा है। आम जनता किसके पास आती है? पार्षद के पास आती है अपनी समस्याओं के लिए। तो पार्षद जब कभी नगर परिषद में चक्कर काट रहा है, कभी पब्लिक हेल्थ में चक्कर काट रहा है, तो मेरा आप सभी के माध्यम से, मीडिया पर्सन के माध्यम से आप सभी से अनुरोध है कि इस बात को पुरजोर तरीके से हम सभी पार्षद उठा भी रहे हैं और आपका भी इसमें हमें सहयोग चाहिए कि जिस प्रकार की व्यवस्था पूरी बिगड़ी पड़ी है उसको ठीक करने का प्रयास करे प्रशासन। धन्यवाद। परवीन चौधरी, पार्षद वार्ड नंबर 3। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आज ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि शायद ही मेरे ख्याल से तो पहले कभी पार्षदों के साथ ऐसा मिसबिहेव नहीं हुआ होगा कि आज आप देखिए सुबह से हम निकले हुए, हमने रोटी भी नहीं खाई है, सिर्फ जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज पूरे शहर की स्थिति, सीवर ओवरफ्लो हो रखे हैं और कुछ ना तो कोई पब्लिक हेल्थ की तरफ से कुछ हमें आश्वासन मिलता है और ना नगर परिषद के। और नगर परिषद का तो ये हाल है, मैं तो ये कहना चाहूंगा मेरे ख्याल से रेवाड़ी नगर परिषद से भ्रष्ट कोई महकमा नहीं है। ये कहते हैं हमने कैटल फ्री रेवाड़ी, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये मेरे मोहल्ले में और भालिया साहब के गली के बीच में हाल है। ये काहे का टेंडर हुआ है, कहाँ जा रहा है पैसा लोगों का, गरीब का? एक डंपर चोरी हो गया, 40 लाख का डंपर, वो बेचारे गरीब लोगों की मेहनत की कमाई का डंपर था। गोलमाल हो रहा है सिस्टम, इन्हें यही नहीं पता था कि डंपर कहाँ से उठा, कहाँ से नहीं उठा। आज गरीब लोगों के पैसे को इनको मैं बताना नहीं, इसमें मीडिया के आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सबसे भ्रष्ट नगर परिषद हो गई है। और मैं आपको बताना, आश्वासन भी देता हूं और बताना चाहता हूं, अगर यदि हमारा सॉल्यूशन नहीं हुआ, हम जनता की हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे हमें बाहर दरी बिछा के बैठना पड़े, हम धरने पर बैठेंगे और जनता की आवाज को बुलंद रखेंगे, ना डरेंगे ना घबराएंगे, इस आवाज को उठाएंगे। धन्यवाद। मैं वार्ड अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं वार्ड नंबर 1 का पार्षद पति गोलू वर्मा। हमारे मोहल्ले में सीवर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और पानी बहुत बेकार आ रहा है, जिससे लोग आए दिन ये समस्या रोज़ खड़ी रहती है। 365 दिन में 365 दिन की समस्या रहती है और जरा सी बारिश होते ही बाढ़ जैसी परिस्थितियाँ हो जाती है। मेरा कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। से पार्षद, मेरे वार्ड में सीवर की इतनी ज्यादा समस्या है कि कंप्लेंट कर करके थक के हार चुका हूँ। और जब भी कंप्लेंट करते हैं तो वो 2-3 आदमियों को भेज देते हैं, वो परचट मारते हैं और ये अपना काम तीसरी कर लेते हैं। अब आज मेरी जे साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा जी हमारे पास छोटी मशीन नहीं है जिससे गलियों में नई सफाई हो सकती। और पिछले मेरे ख्याल से 5 से 7 साल में कोई शिविर साफ नहीं हुआ। अब खूब प्रेशर दिया है, जब मेरे एक चिरंजीलाल कॉलोनी के शिविर है वो कुछ साफ किए हैं। उसके अलावा यादव नगर सारा, हजारीबास और यादव नगर पार्ट 2, 3 ये सभी में ऐसी कंप्लेंट है कि वो आज भी फुल भरे हैं लबालब। प्रधान जी अपना पूरा परिचय दीजिए सर। मैं नगर परिषद का वाइस चेयरमैन श्याम सुंदर चौक। आज हम पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में गए, हमारे कुछ पार्षद साथी और मैं भी पब्लिक हेल्थ में गया और वहाँ पे हम एक्शन साहब से मिले। उन्होंने कुछ विशेष तसल्ली बख्श कोई जवाब नहीं दिया, जो कि शहर में सीवर व्यवस्था इतनी खराब है जो आज तक कभी छटाई नहीं हुई और जब सीवर रुक जाता है तो उसका पानी की लाइन में भी मिल जाता है, जो कि रेवाड़ी वासियों को गंदा पानी पीने के लिए मजबूर करता है। मैं सिर्फ यही कहूँगा आपके माध्यम से कि रेवाड़ी शहर के सारे सीवर छटाई की जाए और जो हमारे रेवाड़ी की पब्लिक है इनको साफ सुथरा पानी मिला जाए। सर अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम राजेंद्र सिंघल, वार्ड पार्षद 21। क्या कहना चाहोगे जो आज आप एक्शन साहब से मिले पब्लिक हेल्थ? आज हम पब्लिक हेल्थ एक्शन के पास गए थे और हमारी मेन समस्या सीवर की। हर गली हर मोहल्ले में सीवर की बहुत समस्या है। सीवर सारे चौक पड़े हैं और पब्लिक आम जनता सीवर के से बहुत परेशान है। तो उन्होंने
अभी तक पब्लिक हेल्थ का जो काम है वो सही ढंग से नहीं है। कोई तसल्ली बख्श नहीं है, उन्होंने कोई तसल्ली जवाब नहीं दिया हमें। तो या तो वो कहीं भी जाते हैं, बहुत सी जगह तो ये कहते हैं हमारे अंडर में नहीं है, हुड्डा के अंडर में है, कभी कहते हैं नगर पालिका के अंडर में है, कहीं कहीं पर है। तो इस तरह की बातें कहीं वो टाल देते हैं। तो हम आपके माध्यम से उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, या तो सेवा व्यवस्था को ठीक करें, अन्यथा हम लोग उनके यहाँ धरना प्रदर्शन करके उनका रोक देंगे। धीरज शर्मा, म्युनिसिपल काउंसलर नॉमिनेटेड। आज जो नगर परिषद के साथी भाई पार्षदगण एकत्रित हुए हैं, हम सबका एक ही बात को लेके आपके माध्यम से इसको रखना चाहते हैं कि हम लोग जनता के मंत्री के नुमाइंदे हैं। ये इलेक्टेड है, मेरे को माननीय मंत्री महोदय राव इंद्रजीत सिंह ने नॉमिनेटेड किया है। भारत सरकार का, हरियाणा सरकार का एक ही नारा है, विकास। उस विकास के मुद्दे को लेके आज सब ये पार्षदगण 20-22 पार्षद जो भी इकट्ठे हुए, रेवाड़ी शहर में विकास नाम का कोई कार्य नहीं हो रहा। इस चीज को लेके सभी पार्षद भाइयों ने एक फैसला किया है कि मंत्री महोदय राव इंद्रजीत सिंह जी से मिलने का समय लिया जाएगा और उनको सच्चाई से रूबरू किया जाएगा कि आज रेवाड़ी शहर के हालात ये है, चाहे वो सीवर व्यवस्था है, चाहे वो सड़क व्यवस्था है, चाहे वो पशुओं को लेकर व्यवस्था है, चाहे आम जनता के हित की लड़ाई लड़ना हमारा कर्तव्य है। और हम जल्द से जल्द माननीय मंत्री महोदय से मीटिंग का समय ले रहे हैं। सभी पार्षद साथी भाई अपनी अपनी बात रखेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे सांसद महोदय हमारी बात को सुनेंगे और उसका हल निकालेंगे।